साहब एक चीज अब जरा समझाइएगा, ये एक मामला वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। वजीर आला आते हैं, कहते हैं एक दफा बानी से मिलवा दें, आज तो धरना भी दे दिया। क्या चक्कर है ये कि एक मुलाकात तो मतलब ये है कि ज़ाहिर है अपने लीडर से किसी चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों नहीं होने दे रहे? कोई तो बढ़ाएगा ना पहला कदम। बात तो ये है कि हमें तो इस पे कोई एतराज नहीं, इसका एक कानूनी प्रोसीजर है, उन्होंने अदालत से भी रिव्यू कर रखा है और अदालत में महकमा दाखिला और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मेरे ख्याल में जो रिप्लाईज हैं वो भी शायद वहां पर आ गए हों। मुझे लेटेस्ट सिचुएशन अदालत में जो है मुकदमे की उसके हवाले से मेरे इल्म में नहीं है ये बात। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये पंजाब हुकूमत के पास मामला है, किसके पास है, किससे बात करनी है? नहीं, पंजाब से नहीं, ये तो वजारत दाखिला से मुतल्लिका मामला होगा। इसके बीच में आपने जो परमिशन ली, पंजाब हुकूमत की तो एक जेल है जो वहां पर कैंप जेल है और जिसकी बीच में वो कस्टडी में है, लेकिन इनकी मुलाकातों की जो इजाजत है और जिसकी नोयत के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, उन केसेस से मुतल्लिका उनकी जो परमिशन है वो ज़ाहिर उससे वजारत दाखिला जो है वही उसके ऊपर अपना रिप्लाई फाइल करेगी और शायद कोई और एक अदारा हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी, लेकिन मेन तो वहीं से होगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, देखिए इलेक्शन हम सब जीतते हैं, जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं और हम अपोजिशन में हमारी जमात नहीं जीत सकती और हम अपोजिशन के बेंचेस पे बैठते हैं, तो हम अपोजिशन के बेंचेस पे इसलिए बैठते हैं कि हमने एक हल्फ लिया होता है। वो आइन का जो इसके साथ जो हम कहते हैं कि जी हम आइन के साथ दस्तूर के साथ खड़े रहेंगे, उस हल्फ पे पाबंद रहेंगे, उसमें फिर एक जब हम एक आइनी ओहदा संभाल लेते हैं तो फिर हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा जिम्मेदारी का दायरा जो है वो आ जाता है जिसके बीच में रह के हमें अपनी दस्तूरी और आईनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी जो तरजीह होती है वो आवाम की फलाह बहबूद होती है, खासतौर पे वज़ीर आला के ओहदे के हवाले से उस सूबे की आवाम की हर किस्म की जो चीज है जो 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियां उसको निभानी पड़ती हैं। अब वफाक के बीच में एक तरफ एक अहम मीटिंग होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, वजीर आजम जो है कई दफा ये होता है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे इलेक्शन में हमारी यूसी में हमारा मुखालिफ जो होता है वो जमात का कैंडिडेट वो बाज़ दफा चेयरमैन बन जाता है और हम एक वैसी हमारे इलाके की रवायत होती है, हम उसको मुबारक भी दे देते हैं कि हमारा बंदा हार भी जाए और फिर हम उसको कई दफा अपने इजलासों में मीटिंग में भी बुला लेते हैं। और मेच्योर लोग जो है पुराने वक्तों में, अब तो जब से ये सियासत में बहुत ज्यादा एक खिंचाव पैदा हो गया, अब ये माहौल बदल गया है। पहले तो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ बैठ के अपने मसाइल और हल्के भी हल कर लिया करते थे, बल्कि एक दो दौर तो ऐसे गुजरे कि अपोजिशन में बैठे हुए मेंबरान कौमी असेंबली को फंड भी दे दिए गए थे। पर बात यह है कि अभी तो इस वक्त उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जाते अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी की सूरत हाल उस वक्त थी, अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे थे, हमारे अफवाज को निशाना बनाया जा रहा था, हमारे शहरियों की जो प्रॉपर्टी थी उनको निशाना बनाया जा रहा था, उनकी बासियत वजीर आला एक बड़ी इंपॉर्टेंस थी। क्योंकि दैट इज द पॉइंट ना, एक वजीर आला है जो कि जिसके आने से पहले इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, जवाबन वो भी वही सिलसिला करते हैं। लेकिन दिस हैज टू स्टॉप ना। एक ऐसा सूबा जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपके पास फ्रंट लाइन एक सूबा है और वहां पर अगर इस तरह से रिफ्ट रहेगी तो मामला तो ठीक नहीं होंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि मुलाकात में कबाहत क्या है? आप समझते हैं मतलब इन योर पर्सनल कैपेसिटी कि है कबाहत या नहीं है? ये अदालती मामला। अच्छा, ये अदालती मामला है, ये अदालती मामला। अच्छा। इसमें हमारा कोई ऐसा हुकूमत का अदालती नहीं है, अदालत के पास केस है, अदालत ने फैसला करना है, मुलाकात करवा दे उनकी, ठीक है, अदालत ऑर्डर कर सके, उन्होंने रिट भी फाइल की। मैं जरा जवाब ले लूं अदालती